अब हमारा अगला विश्लेषण बुलंदशहर की उस घटना को लेकर है जिसमें 31 मई की रात को वहां एक गांव के 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी और मंदिरों में रखी भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। उस दिन हमने इस घटना का पूरा विश्लेषण किया था आपके लिए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पुलिस को जांच करने के बाद यह पता चला कि उन मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी किसी और धर्म के नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ही लोग थे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हिंदू धर्म के लोग ही हिंदू आस्था को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस ने जिन 4 हिंदू लड़कों को इस मामले में गिरफ्तार किया है उन सभी लड़कों की उम्र 25 से 30 साल के आसपास है। इनमें मुख्य आरोपी का नाम है हरीश शर्मा और बाकी आरोपियों के नाम है शिवम, केशव और अजय, यानी सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये वो 4 हिंदू लड़के हैं जिन्होंने 31 मई की देर रात बुलंदशहर के इस गांव में 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की थी और इस दौरान इन आरोपियों ने गांव में उस 131 वर्ष पुराने शिवलिंग को भी क्षति पहुंचाई थी, जिससे लोगों की बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई थी। उस शिवलिंग को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, यानी शिवम नाम का ये जो लड़का है, इस शिवम ने ही शिवलिंग को तोड़ा था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि चारों लड़के किसी और गांव से यहां नहीं आए थे, बल्कि ये चारों इसी गांव के रहने वाले हैं और ये अक्सर इन मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लिया करते थे। पूजा पाठ के लिए इन्हीं मंदिरों में आते रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि 31 मई की रात को शराब के नशे में इन लोगों ने मंदिरों पर हमला किया और इस दौरान हिंदू देवी देवताओं की 15 से ज्यादा मूर्तियों को खंडित कर दिया। और इस हमले में लोहे की जिन रॉड्स से इन मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस ने उन रॉड्स को बरामद कर लिया है और अब इनकी भी फोरेंसिक जांच की जा रही है। हमारे देश में जब किसी मंदिर पर इस तरह का कोई हमला होता है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यह हमला किसी दूसरे धर्म के लोगों ने किया होगा और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उस इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है। बुलंदशहर में भी जब यह घटना हुई थी तो वहां पर भी एक सांप्रदायिक तनाव फैल गया था, तनाव हो गया था पूरे इलाके में और लोग इस बात की कभी कल्पना भी नहीं करते कि कोई हिंदू ही खुद हिंदू मंदिरों में इस तरह की हिंसा करेगा, तोड़फोड़ करेगा। लेकिन यह सच है कि इस घटना में ऐसा ही हुआ है और आज बात सिर्फ इस घटना की नहीं है। पूरी दुनिया में शायद हिंदू धर्म ही अकेला ऐसा धर्म है जिसे मानने वाले लोग ही इसकी आलोचना करते हैं और अपने धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं पर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करता हूं और आप भी सोचिएगा इसके बारे में। हमारे देश में जो लोग अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनाने की मांग करते थे या फिर राम जन्मभूमि पर ही सवाल उठाते थे, इसे काल्पनिक मानते थे, वो लोग किसी और धर्म के नहीं थे, वो हिंदू धर्म के ही लोग थे। इसी तरह जिन लोगों ने रामचरितमानस और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाए हैं, उन्हें काल्पनिक बताया है, वो तमाम लोग भी हिंदू ही थे। और हमारे देश के जिन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल किए, वो नेता भी हिंदू धर्म को ही मानते थे। लेकिन हिंदू होते हुए इन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल करके अपने ही धर्म को बदनाम कर दिया। इसी तरह हमारे देश में हिंदू त्योहारों को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि होली के मौके पर पानी की बर्बादी होती है, दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ये कहने वाले लोग मुसलमान नहीं होते, ईसाई नहीं, सिख नहीं, बल्कि ये सारे लोग वो होते हैं जिनका अपना धर्म भी हिंदू ही है। और ये वो प्रोग्रेसिव हिंदू हैं जो खुद को सेक्युलर कहलवाना बड़ा पसंद करते हैं। और अगर मैं सूची लेकर आऊं तो आपको ऐसे न जाने कितनी घटनाएं आपको लगातार मैं बता सकता हूं जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही सबसे ज्यादा हिंदू को धर्म को बदनाम करते हैं। भारत में जो लोग मुसलमानों को खतरे में बताते हैं, वो लोग भी उनमें से ज्यादातर मुसलमान नहीं है। ज्यादातर मुसलमान आके नहीं कह रहे कि हम खतरे में हैं। मुसलमानों से कहीं ज्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं जो यहां आकर कहते हैं कि मुसलमान यहां पर खतरे में हैं। और यहां तक कि हिंदू धर्म से जुड़ी जिन परंपराओं पर सवाल उठाए जाते हैं, वो सवाल उठाने वाले भी सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म के ही होते हैं। आप अक्सर कुछ लोगों को यह कहते हुए सुनते होंगे कि मंदिरों में शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए या शनिदेव पर तेल चढ़ाकर तेल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। यह सब अंधविश्वास है।
ये सारी आपत्तियां इस्लाम को मानने वाले नहीं कह रहे, दूसरे धर्मों को, ईसाई धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले ये बात नहीं कहते, बल्कि ये सारी आपत्तियां वही लोग जताते हैं जिनका अपना खुद का धर्म हिंदू धर्म ही है। और आज हिंदू धर्म को अगर किसी से खतरा है तो यह खतरा इसी धर्म को मानने वाले कुछ लोगों से है, और बुलंदशहर की यह घटना भी आपको यही बताती है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहां मंदिरों में गए और वहां पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इन 4 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।